हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10। ठीक है, 6th क्लास की है बेटा, एसएसटी की है आपकी, इंग्लिश मीडियम में 28 तारीख की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्या रहेगा, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, मतलब कि जब उस टाइम पर शिकार करने के लिए जाते थे बेटा पहले समय में लोग, उसके बारे में है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये बेटा, We call people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago as hunter gatherers। ठीक है, तो मतलब बेटा देखो इसको क्या बोला जाता था, जो उपमहाद्वीप होते थे, जो हमारे ये रहते हैं हम इस पर, पहले क्या होता था, यहाँ पर लोग अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता था, हंटर गैदर्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य संग्रह। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। और ये नाम क्यों पड़ा बेटा, ये नाम पड़ा कि जिस तरीके से वो अपनी, जिस तरीक़ों से, मेथड से वो अपना भोजन ग्रहण करते थे या लेते थे, उस विधि के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, हंटर गैदर्स। ठीक है, जनरली दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे बेटा इसमें कि वो क्या करते थे, जानवरों को पकड़ते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, पक्षियों को इकट्ठा करते थे, फल फ्रूट मतलब इकट्ठा करते थे जंगलों से, मतलब कि बेटा देखो बीज हो गए किसी चीज़ के, पत्तियाँ हो गई, इस तरीके से अंडे वगैरह, ये सब चीज़ों को वो क्या करते थे, जमा करते थे अपने पास। ठीक है, या दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ पर जहाँ ये सामान होते थे वहाँ रहते थे, और वहाँ ख़त्म हो गया तो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। दीज पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो बेटा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे, भोजन की तलाश में और अपने पानी की तलाश में। ठीक है, अब वो क्या क्या करते थे, क्यों जाते होंगे, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हंटर गैदर्स यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर डूइंग सो। और इसके बेटा कई सेवरल कारण है कि वो ऐसा क्यों करते थे। ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल दी अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो बेटा देखो एक स्थान पर काफ़ी समय तक रहने के कारण क्या होता है, वो उस समय उस स्थान पर जितनी भी मतलब खाने की वस्तुएं उपलब्ध है उनको सबको खा लेते हैं, तो वहाँ पर कमी हो जाती है उस चीज़ की। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो इसलिए उनको अपने भोजन की तलाश में क्या करना पड़ता था, दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। अब जो जानवर होते थे वे क्यों जाते थे बेटा, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, मतलब कि जो छोटे जानवर होते थे उनका शिकार करने के लिए, या फिर इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल। ठीक है, या फिर जो क्या होती थी, जंगली बिल्लियाँ होती थी या हिरन होते थे, उनके उसमें जाते थे। ठीक है, या मवेशी, कैटल में होता है मवेशी, तो उनके सर्च में जाते थे वो। जैसे देखो बेटा शेर क्या करता है, हिरन का शिकार करता है। हिरन क्या करता है, चारा खाता है। तो हिरन जा रहा है बेटा घास खाने के लिए दूसरे स्थान पर, और हिरन को खाने के लिए शेर जा रहा है उस स्थान पर। ठीक है, और इन सब का शिकार करने के लिए क्या करते हैं, मनुष्य जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। डेट इज़ वाई दूज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो बेटा जो इन सब का शिकार करते थे उनको क्या करना पड़ता था, इनको फॉलो करना पड़ता था, इनके पीछे पीछे जाना पड़ता था वहाँ पर। ठीक है, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स। और बेटा देखो जो मौसमी फल फ्रूट होते हैं, जो मौसम के अकॉर्डिंग लगते हैं, तो किसी स्थान पर लगते हैं जहाँ ठंडा इलाका है तो वहाँ पर ठंडे वाले फ्रूट्स लगेंगे, तो वहाँ पर जाते हैं वो। जैसे सर्दियों में सेब वगैरह उगते हैं बेटा, तो वहाँ पर वो जाएंगे। ठीक है, जहाँ सर्दी होगी उस समय पर। दीज पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो अलग अलग तरीके का भोजन खाने के लिए वो बेटा अलग अलग मौसम में अलग अलग स्थानों पर जाते थे। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और बेटा देखो पानी क्या है, हमारे जीवन की एक तरीके से जीवन है हमारा। ठीक है, देयर इज ए स्कार्सिटी मतलब होता है बेटा कमी हो जाना, और वाटर इन दी सीजनल लेक्स। और बेटा सीजनल लेक्स मतलब मौसमी झीलें, मतलब कि जिनमें क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग पानी आता है। जैसे कि बेटा बारिश का मौसम हो गया तो उनमें पानी आ जाता है। ठीक है, वरना वो कमी रहती है उसके अंदर। तो इन सब के कारण जब कमी हो जाती है, गर्मी आ जाती है, तो पानी सूख जाता है झीलों का, तो वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दे वुड हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। तो पानी की तलाश में भी जाते थे बेटा, भोजन की तलाश में भी जाते थे, शिकार की तलाश में भी जाते थे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दस वी सी डैट, हमने देखा दी हंटर गैदर्स क्या करते हैं, मूव फ्रॉम प्लेस टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ लाइक फूड्स एंड वाटर। तो वो अपनी जो आवश्यक मतलब कि अपने जीवन की या आजीविका की जो आधारभूत जो ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भौतिक जो आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना कोई भी मानव जीवित नहीं रह सकता, उनके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे।
ठीक है। तो अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। वाई डिड हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आंसर। तो बेटा क्यों जाते थे, देखो एक तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, वो किस लिए जाते थे, आप यहाँ से लिखना, ठीक है। लिखना हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर डूइंग सो, ये लिख दोगे। उसके बाद सच एज, यहाँ पर लिखोगे सच एज इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, ठीक है, एक ये लिख दोगे। और दूसरा क्या लिखोगे बेटा, इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स, एक ये हो गया। देखो इसके सच एज के बाद एक तो ये इतना लिख देना यहाँ से, इन सर्च ऑफ प्रेज, और इनके इन दी केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल्स, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ये इतना लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद इन सर्च ऑफ, यहाँ पे कोमा लगा के, इन सर्च ऑफ फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, इन सर्च ऑफ, यहाँ पे लिखोगे बेटा इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से इतना कंप्लीट कर लिया आपने। 10 वी सी डैट हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी प्लेस टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लाइफ लाइक फूड एंड वाटर, यहाँ तक लिख दोगे। अगर आपको बड़ा लिख रहा है तो इनमें से कोई एक आधा पॉइंट काट देना बेटा, नहीं तो आप ये वाली लाइन तो जरूर लिखना और ऊपर वाली भी जरूर लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि वाई आर दी हंटर गैदरर्स कोल्ड बाय द नेम, तो इनको बेटा इस नाम से क्यों पुकारा जाता था, ये पूछ रहे हैं। तो क्यों पुकारा जाता था बेटा, देखो हमने अभी पढ़ा, यहाँ से लिखोगे आप, वी कॉल पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 million years एगो एज हंटर गैदरर्स, द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, ठीक है। यहाँ तक आप लिख दोगे इसमें कि जो वो जिस तरीके से वो अपना भोजन लेते थे उसके आधार पर इनका ये नाम पड़ा, इसका मतलब ये है, ठीक है। बहुत साल पहले ऐसा होता था। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।